Hello students, continuing with chapter 7 definite integrals. Today we are taking certain questions which are bit trickier. So in exercise 7.10 question number 2 it says 0 to pi by 2 under root sin phi cos की पावर 5 phi d phi. ये तो क्लियर है कि sin phi को t लेट करना पड़ेगा, लेकिन cos की पावर 5 को हमें स्प्लिट करना है क्योंकि sin phi का डिफरेंशिएशन cos phi होता है. सो वन पावर वी हैव सेपरेटेड रिटर्न cos की पावर 4 phi और cos की पावर 4 का मतलब हो गया cos स्क्वायर का स्क्वायर. वाई वी हैव रिटर्न दिस? क्योंकि अगर हम sin phi को t लेट करते हैं तो cos स्क्वायर phi 1 माइनस sin स्क्वायर phi होता है. cos phi d phi अपना dt हो गया. ठीक है. Actually, we have actually changed or simplified the question in this particular form. So changing the limits also, when phi is equals to 0, t is equals to sin 0, इसका मतलब हो गया 0, and when phi is equals to pi by 2, the value of t will be sin pi by 2, that is 1. As I have told you, as soon as you convert or change the function in terms of another variable, ठीक बात है, you have to change the limits also. I think I've told you this one many a times. 1 plus a square plus b square minus 2ab dt. Correct? Now what will happen? 0 to 1, t की पावर 1 by 2 प्लस t की पावर रूट t को t की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 by 2, 2 t की पावर 2.5 हो गया 5 by 2 dt. Now we can differentiate it and we will be getting the answers. I hope you will be able to solve it further. कोई दिक्कत आएगी नहीं. Correct? But there are certain questions which cannot be, I think, solved using these particular ways. Definitely we will not be able to solve it. Say for example, I have taken one example. I have to solve this 0 to pi x sin x. भाई पता कैसे लगेगा इसमें यूज में आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. हमें नहीं पता कि ये हमसे सॉल्व हो पा रहा है अभी कि नहीं हो पा रहा है. एज यूजुअल व्हाट वी विल डू, वी विल लेट cos x को t, ठीक है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 प्लस 0 माइनस 1 हो गई, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कॉस इनवर्स टी. जब आप इसमें आईलेट लगाइएगा, ठीक है, हम इसमें आईलेट लगा सकते हैं. करेक्ट? सो व्हाट विल हैपन, लेट मी जस्ट शो यू. फर्स्ट फंक्शन आईलेट के हिसाब से इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स टी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये tan इनवर्स बनेगा और उसका भी डी टी. पूरी पावर कितनी हुई अपनी? 1 टू माइनस 1. लिमिट हो गई 1 टू माइनस 1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. लेट मी राइट वन मोर एग्जांपल. इफ आई से 0 to pi by 2 log sin x. These are some of the examples which definitely
cannot be solved by simply letting it or doing it. So for these, we have to use the properties of definite integrals. What we have to do? We have to use properties of definite integrals. Properties, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की हैं, वो आपको यूज में लेनी पड़ेगी. Easily solve these questions. पता कैसे लगेगा? Whenever you will do the practice, you will definitely be able to know. Correct? So the first property says अगर लिमिट है a to b fx dx, तो ये वेरिएबल वही, लिमिट्स वही रहें, अगर वेरिएबल बदल जाए तो द वैल्यू विल रिमेन द सेम. से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट बी टू ए होगा तो बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3. सेम थिंग इज वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाई 3 लिमिट रखेंगे तो वही बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3 सिमिलरली है. सो इफ द वेरिएबल चेंजेस डेफिनेटली द वैल्यू रिमेन्स द सेम. ठीक है. अगर मैं इसकी लिमिट ही उल्टी कर दूं, बी टू ए बना दूं इसको, तो कुछ नहीं भैया, नेगेटिव का साइन लग जाता है. ठीक है. लिमिट ए टू बी हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 तो बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, उल्टा करोगे तो you will be able to solve this. Now coming to the third property, a to b fx dx. मॉडुलस का इंटीग्रल्स अगर हम करें मॉडुलस फंक्शंस का, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से ही होगा भैया, बिना प्रॉपर्टी के नहीं हो सकता. जैसे कि दिस इज द property to be used for modulus functions. I am writing them also. Modulus functions के लिए where c lies between, मैं बकायदा लिख रहा हूँ, c lies between a and b. a and b के बीच में होता है जी c. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. मॉडुलस फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी से ही सॉल्व होते हैं. देन प्रॉपर्टी नंबर 4 इज a to b fx dx is always equals to a to b, लिमिट यही रहेगी, f a plus b minus x dx. दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनमें सम जैसे 30 और हो गया आपका 60, उनके लिए ये यूज में आता है. करेक्ट. इफ इन फोर्थ प्रॉपर्टी हम a की जगह 0 और b की जगह a रख दें, 0 to a fx dx. ठीक है. ये 0 to a f a minus x dx. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. करेक्ट है. सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है जिसमें भी 0 to a लगता हो इसमें लगा दो. दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स. करेक्ट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज इक्वलेंट टू नरेंद्र मोदी ऑफ द प्रॉपर्टीज. करेक्ट है. ध्यान रखना. 0 to 2a fx dx, 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x dx. करेक्ट. सेवेंथ प्रॉपर्टी इसी का ही एक्सटेंशन है कि 0 to 2a fx dx अगर है तो इट कैन बी रिटन एज 2 times 0 to a fx dx. कैसे? अगर f if f 2a minus x is equals to fx. ठीक है. f 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर है, तो ऐसा होगा. और या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी अगर f 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx. भाई माइनस होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू विल बी 0.
अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो तो 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स. नो स्पेसिफिक रॉकेट साइंस इन इस, बड़ा सिंपल सा है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज माइनस ए टू ए, बहुत काम में आती है ये. दिस इज 2 टाइम्स 0 to a f x dx if fx is even function. fx is even function. Now what is an even function? अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करूं और सेम फंक्शन आ जाए तो इवन, और अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करूं, ठीक है, इन द फंक्शन, और बाहर माइनस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है. अब x की जगह माइनस एक्स मतलब एफ माइनस एक्स रखो तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है. करेक्ट है ना? तो ये ऑड फंक्शन हो गया क्योंकि इसमें माइनस आ गया. ठीक है, ध्यान रखना. लेकिन अगर मैं कॉस एक्स लूँ तो करेक्ट, 0 to 2 पाई कॉस एक्स. अब कॉस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, सो डेफिनेटली इवन फंक्शन होगा. प्लीज डू नॉट इंटरप्रेट कि इवन फंक्शन का मतलब पावर इवन होगी, ऑड फंक्शन का मतलब पावर ऑड होगी. इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू पावर. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पे क्या होता है. ठीक है. ऑल द प्रूफ्स, एक्चुअली बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मैं प्रूफ्स नहीं करा था. प्रूफ्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, व्हाटएवर and however it is written in the book, please follow it. And proofs of these particular 8 properties you have to do it on your own. So students, in the next video I will tell you how to apply these formulas. Okay, I will tell you how to apply these formulas, but within this particular time please do all the proofs of all the properties. proofs को आपको खुद से करना है because of certain reasons. I'll tell you, मैं नहीं कराता हूं बट आपको करना है. प्लीज प्लीज प्लीज. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज. सॉल्व करने के बाद, प्रूव्स करने के बाद, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम मोर. In the next video I will be telling you how to use these properties. In the meantime, enjoy studies, stay home, stay safe, and definitely solve properties and solve the questions of definite integrals.